ये आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था। बोलो भाई, जिससे पहला एग्जाम्पल आप ले लीजिए, निकिल Cl4 -2। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, निकिल Cn4 -2। तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, निकिल CO4। चौथा ले लीजिए, निकिल DMG होल ट्वाइस। अब आप अपने से बताइए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा क्या होगा इसमें? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? निकिल Cl4 -2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए। पहला यही काम है ना, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या हो, निकिल Cl4 -2। सबसे पहला काम यही होगा कि जो भी सेंट्रल मेटल एटम है, जो भी सेंट्रल मेटल एटम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस, ब्रैकेट में कितना आएगा? ऑक्सीडेशन नंबर निकिल में +2 आएगा। बोलो भाई, समझ पा रहे हैं आप लोग? दूसरा सवाल यहां देखिए, यहां भी क्या किया जाए? सबसे पहले निकिल Cn4 -2 में सबसे पहला काम क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस। सेंट्रल मेटल आयंस कितना आएगा? ये +2 आएगा। फिर इसके बाद फिर पहला प्रोसेस क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस, ब्रैकेट में निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? जब CO4 है तो 0 होगा। यहां फिर देखिए, ये भी वही निकालिए, पहला प्रोसेस क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस। ये DMG पे कितना चार्ज होता है? 1 पे -1 होता है। 2 DMG है, -2 होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? इतना समझ पा रहे हैं आप लोग? तो पहला स्टेप अपना कंप्लीट हुआ। दूसरे स्टेप में आगे, दूसरे स्टेप में आपको बस कुछ नहीं लिखना है। सबसे पहले ये देखिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? इसमें कोई समस्या? यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से है 4, तो कितनी पॉसिबिलिटी है? कौन कौन? sp3 और dsp2। यहां पे कितनी पॉसिबिलिटी होगी? sp3 और यहां कितनी पॉसिबिलिटी है? sp3 और यहां भी कितनी पॉसिबिलिटी होगी? तो इसमें कोई कंफ्यूजन? यहां किस तरह का लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है? यदि वीक फील्ड लिगेंड है तो लिख सकते क्या? वीक फील्ड लिगेंड। तो यहां कैसा होगा? लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यहां कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यहां कैसा है? दिलाई, अम्मा को इंजीनियरिंग में दिलाई। यहां का लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। इसमें कोई कंफ्यूजन? आपने लिखा सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस। तो निकिल का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? सिर्फ निकिल का, कोई चार्ज नहीं है। तो लिख सकते हैं ऐसे 3d8 4s2 4p0 4d0। ऐसे लिख सकते हैं क्या? अगर आप समझ पा रहे हो तो d को ऐसे मिटा के ऐसे दिखा सकते हैं क्या?
डी के पास 5 ऑर्बिटल होगा, एस के पास 1 ऑर्बिटल होगा, पी के पास 3 ऑर्बिटल होगा और ये डी आपका खाली होगा। ये आपका 3d है, ये आपका 4s है, ये आपका 4p, ये 4d। तो निकिल का इसमें सिर्फ निकल का कितना एटॉमिक नंबर होता है 28। तो यस में कितना जाएगा 2 और डी में कितना जाएगा, तो ऐसे बारे 1 2 3 4 5 6 7 तो इतना सही लिखा है। अब सबसे पहले क्या करिएगा कि जितना ऑक्सीडेशन नंबर है, जितना ऑक्सीडेशन नंबर है, जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सबसे पहले आप इनर ऑर्बिटल से निकालेंगे या आउटर सेल से? जो इनर सेल होगा ये न्यूक्लियस के काफी करीब होगा। जब ज्यादा करीब होगा तो यहां से निकालना आसान होगा, सॉरी मुश्किल होगा, इसलिए कि इसको जेड इफेक्टिव से खींच रहा होगा। यहाँ जेड इफेक्टिव ज्यादा लगेगा क्योंकि जो डी वाले होते हैं वो पुअर सेल्डिंग करते हैं, आपके जो डी वाले होते हैं वो पुअर सेल्डिंग करते हैं। ऑलरेडी इसको न्यूक्लियस क्या करेगा और अच्छे से खींच लेगा। जब भी आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सबसे पहले कहां से निकालोगे? अब देखो हम पहले इसकी बात कर रहे हैं, इसका इस पर ऑक्सीजन नंबर कितना है? निकिल CO4 पे निकिल का ऑक्सीजन नंबर कितना है? यदि 0 है तो यस से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, ठीक है। यदि ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन कब वहां से रिमूव करेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर क्वांटम नंबर 4 है कौन कौन पॉसिबिलिटी है? sp3 और dsp2, यही 2 पॉसिबिलिटी है। यदि क्वांटम नंबर कितना है 4, फिर देख के बताइए किस तरह का लिगेंड है? स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो क्या करेगा? यदि अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड होगा तो पेयरिंग करा देगा, यदि रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड होगा तो क्या करा देगा? पेयरिंग करा देगा। और NS के इलेक्ट्रॉन को N-1 D में शिफ्ट कर देता है। शायद आप पर लिखी होंगी NS के इलेक्ट्रॉन को N-1 D में शिफ्ट कर देता है। अगर ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो ये तो अनपेयर्ड है ना, तो इन दोनों को कहां भेज देगा? जब इसमें भेज देगा, ये देखिए यहां चला आया, ये देखिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। बोलो भाई अब कौन कौन खाली है? 1 S और 3 P। अब इसको आप हाइब्रिडाइज कराओगे, इसलिए हाइब्रिडाइज कराएंगे अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। जितना ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज कराते हैं उतना ही इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, और जो नया ऑर्बिटल्स बनता है उसकी एनर्जी पहले से कम हो जाती है, और जब एनर्जी कम हो जाएगी तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। समझ पा रहे हैं आप थोड़ा बहुत आप लोग? तो फिर से देखो, अब इसका आपसे पूछा गया कि देख के बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? भाई पहला इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? S में, और उसके बाद 3p में, तो क्या होगा ये? sp3। फिर देख के बताइए ये इनर ऑर्बिटल होता है, ये कौन होता है? इनर ऑर्बिटल, क्योंकि ये सब आपके आउटर ऑर्बिटल है। तो जो इलेक्ट्रॉन गया लिगेंड का, लिगेंड से जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है लिगेंड वो इनर सेल में दे रहा है कि आउटर सेल में? फिर से देख के बताइए, लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन इसमें दे रहा है और 3 में दे रहा है ना, किस में दे रहा है? भाई सुनिए, पहले लिगेंड पेयरिंग करा दिया, अब जब इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा लिगेंड तो इसमें देगा, क्योंकि लिगेंड जो होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना होता है। जब पेयर डोनेट करेगा उसको खाली डब्बा चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है। जब 2 शिफ्ट करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। तो ये कैसा है? आउटर ऑर्बिटल है या इनर ऑर्बिटल? तो इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। फिर देख के बताइए इसमें अनपेयर्ड है या नहीं? यदि अनपेयर्ड नहीं है तो इसे बोलते हैं हाई स्पीड कि लो स्पीड? सोच लीजिए, लो स्पीड बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? लो स्पीड कॉम्प्लेक्स। देखिए स्पिन अगर आप जब भी आपसे बोला जाए ना स्पिन, तो स्पिन का मतलब कि जितना अनपेयर्ड ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उसमें क्या होना चाहिए? स्पिन के लिए
अनपेयर्ड, यदि अनपेयर्ड ज्यादा होगा तो हाई स्पीड का होगा, नहीं समझ पा रहे? यदि अनपेयर्ड क्या होना चाहिए? ज्यादा, स्पीड हाई होगी, और अनपेयर्ड कम है तो लो स्पीड। अब देख के बताइए इसमें कितना अनपेयर्ड है? तो पैरा है कि डाया? क्या इसको डाया मैग्नेटिक बोल सकते हैं? फिर देखिए यदि sp3 है स्क्वायर प्लानर बोलेंगे या टेट्राहेड्रल? sp3 है स्क्वायर प्लानर या टेट्राहेड्रल? टेट्राहेड्रल। यदि sp3 है और इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? म्यू की वैल्यू, फार्मूला था n+2 बोहर मैग्नेटॉन। n का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड कितना है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इससे कितने क्वेश्चंस मिले आपको? फिर से देखिए जो निकिल CO4 है, पहली बात sp3 है, अगर क्वेश्चंस पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन से ये कैसा होगा? sp3। दूसरा अगर ज्योमेट्री से पूछेगा ये कैसा है? टेट्राहेड्रल। ये दो क्वेश्चन पहले इसके बहुत फेमस है। तीसरा क्वेश्चन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा वो? ये तीन क्वेश्चन के क्या है बहुत ही 2018 देखिए आया था, ये आएगा, ये तो अब उनके ऊपर है। लेकिन इस एग्जाम्पल से जो अधिकतर पॉसिबिलिटी पूछने की है वो या तो sp3 पूछेंगे हाइब्रिडाइजेशन से, या तो पूछ सकते हैं वो ये डायामैग्नेटिक, या पूछ सकते हैं टेट्राहेड्रल। ये आउटर कॉम्प्लेक्स नहीं पूछे आज तक, नहीं ये म्यू वाला वैल्यू पूछा है, लेकिन जानते रहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट कितने हैं? तो सर म्यू में से n क्या लेंगे? n का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 0। तो यहां जैसे ही 0 पुट करेंगे तो काट पीट के कितना आ जाएगा? 0। नहीं समझ पाए? फिर देखिए दूसरा सवाल, रुक जाइए, देख लीजिए नहीं मिटाएंगे, गंगा मैया कसम खा रहे नहीं मिटाएंगे। अच्छा यहाँ का आप ऑक्सीडेशन नंबर बताइए जी। प्लस, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करेंगे? तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो ये 2 चला गया। इसके बाद ये समझ पा रहे हैं आप लोग? अब देखेंगे दूसरी पॉइंट। हाँ बोलिए। नहीं, पहले यस से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। सर जितना ऑक्सीडेशन नंबर रहता है उतना ऑक्सीडेशन रिमूव कर हटा देते हैं हमेशा बाहरी कक्षा से। अगर 3 आता, कितना आता? 3, तो पहले यस से निकालते और फिर डी से। इसलिए बता रहे हैं क्रोमियम में आपका हेल्प करेगा। क्रोमियम जब आता है तो यस में 1 होता है, डी में 5 होता है। पहले हम यस से निकालेंगे, उसके बाद डी से। नहीं समझ पा रही? हमेशा इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से निकालते हैं। अब यहाँ देखिए जब इस पर +2 आएगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब ये लिगेंड किस तरह का है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले देखिए ये अनपेयर्ड है ना, तो इसको क्या कर देंगे? यदि इसको पेयरिंग करेंगे ये अपना बोरिया बिस्तर लेकर के यहाँ पे आ जाएगा। नहीं समझ पा रहे बात? अब आपने कहा था कि देखो पेयरिंग से फायदा कि जब अगर 4 है तो 2 कंडीशन फुलफिल है, तो एक डी खाली हो गया। इसका मतलब फायदा हुआ या नुकसान? एक डी मिल गया। तो जब यहां से आप एक डी लोगे तो ये डी हो गया, फिर एक यस लेंगे, लेकिन क्वाड्रेशन नंबर है कितना? 4। और 2 पी लेना होगा। बोलो भाई इसके लिए ये क्या हो जाएगा? इसकी जगह DsP2। फिर ये आउटर है कि इनर? आउटर भाई डी आ गया ना, डी तो आप ये ना हुआ। इस बार जो लिगेंड है इलेक्ट्रॉन इसमें दिया ना, पहले किस में दिया? यही देखेंगे। अब ये आउटर में क्या हो गया? इनर कॉम्प्लेक्स।
या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब देखिए फिर वही बात, इससे अनपेयर्ड है क्या? ये हो जाएगा लो स्पीड। ये क्या हो जाएगा? लो स्पीड। फिर देखिए अनपेयर्ड है क्या? तो पैरा की डाया मैग्नेटिक डाया। फिर देखिए टेट्राहेड्रल की जगह स्क्वायर, और इसके जगह ये हमें क्या हो जाएगा? नहीं समझ पा रहे आप लोग? भाई जो ना समझ फिर से पूछिए, अभी छापने के चक्कर मत पड़िए, ठीक है? हम बोर्ड घर लेके नहीं जाएंगे, आपके आप फोटो खींच के भिजवा देंगे। अरे पहले देखिए ना फाइनल, सबसे पहले स्टेप में क्या करना है आपको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेंट्रल मेटल एटम, ब्रैकेट में मेटल का क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। यदि 0 है तो आउटर सेल से कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे? एक भी नहीं, एक भी रिमूव नहीं करेंगे। उसके बाद देखेंगे किस तरह का लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करा देगा? पेयरिंग देखेंगे पहले कि अपना जो कंडीशन है, रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा तब हम पेयरिंग नहीं कराएंगे। यदि रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड होगा तभी क्या कराएंगे? पेयरिंग कराएंगे। यदि हाइब्रिडाइजेशन यस से स्टार्ट हुआ तो आउटर ऑर्बिटल बोलेंगे। यदि डी से स्टार्ट हुआ इनर ऑर्बिटल बोलेंगे। यदि अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक नहीं है, डायामैग्नेटिक sp3 है, टेट्राहेड्रल dsp2 है, स्क्वायर प्लानर। इसमें देख के बताइए कि लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? सॉरी मेटल का तो पहले निकिल है ना सेंट्रल मेटल, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा। पहले अपने अपने हाथों से लिख रहा हूं, देखिए ये ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे यहाँ से? पहले ये रिमूव कर दिया गया, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। दूसरे स्टेप में क्वांटम नंबर कितना है? 4 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? एक dsp2 और एक sp3। यदि आपका लिगेंड कैसा है तो लिख सकते हैं ब्रैकेट में मे पेयर। ब्रैकेट में क्या बोल सकते हैं? बस मे पेयर लिखेंगे, आप समझ जाएंगे। यदि आपका फायदा होगा तब आप पेयरिंग करा सकते हो, यदि नहीं होगा तो। अब ये CN कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और जब 2+ आएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसको कहां भेज देगा? तो पहले इनको पेयरिंग करा दिया, बोलो भाई। अब देख के बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? dsp2। इसका आउटर ऑर्बिटल है या इनर ऑर्बिटल? जब भी इलेक्ट्रॉन अगर इस डी में जाएगा, n-1 डी में जाएगा तो इनर बोलिएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? कोई बात नहीं। फिर से देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? तो लो स्पिन के हाई स्पीड, लो स्पीड। अनपेयर्ड के लिए हमें क्या, सॉरी स्पिन के लिए अगर अनपेयर्ड होगा तो हाई स्पिन होगा, तो बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। फिर देखिए अनपेयर्ड है तो पैरा होगा कि डाया? तो लिख सकते हैं डाया मैग्नेटिक। क्या लिख सकते हैं? डाया मैग्नेटिक। फिर इसका डायपोल और म्यू बराबर क्या होगा? ये आप समझ पा रहे हैं आप? इसका लास्ट एग्जांपल देखिए, भारी भरकम एग्जांपल। इसमें सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम कौन है? निकल। तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8 होता है। बोलो भाई 4s2 3d8 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 4। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, +2 है। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना होगा तो D से लॉस करोगे या S से? तो यहां से 2 लॉस कर दिया गया। अब सोच के बताओ, यदि वीक फील्ड लिगेंड है तो मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बोलो भाई, जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो क्या इसको पेयरिंग कराएगा?
देख के बताओ, क्या पेयरिंग कराएगा? जब पेयरिंग नहीं कराएगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से देना शुरू होगा? इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? अरे कहां से? sp3 और टेट्राहेड्रल स्क्वायर पैनल अनपेयर्ड है कि नहीं? तो लो स्पिन के हाई स्पीड हाई स्पीड कॉम्प्लेक्स। यदि अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक की डायामैग्नेटिक? पैरा की डाया। तो आंख से देख लिया है कि नहीं? कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इसका जो म्यू की वैल्यू आ जाएगा 2.83 बोहर मैग्नेटॉन। एक बात याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम्पल्स में यदि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कितना, तो जो इसका म्यू की वैल्यू आएगी 1.73। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2.83, 3 अनपेयर्ड है 3.85, 4 अनपेयर्ड है 4.89, 5 है तो 5.92, 6 है तो 6.93 के आसपास होता है। मतलब बस इतना याद रखो कि जितना अनपेयर्ड रहेगा उसका म्यू का वैल्यू उतना ही होगा। अगर 4 है तो 4 थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। जैसे अगर 1 है तो 1 पॉइंट समथिंग, 2 अनपेयर्ड है तो 2 पॉइंट समथिंग, 3 अनपेयर्ड है तो 3 पॉइंट समथिंग,